हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों ने मेरे कल का वीडियो देखा होगा तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैंने अंशु का पूरा वीडियो नहीं देखा है। शुरू के 5-7 मिनट देखने के बाद ही मैंने कल का वो रिएक्शन वीडियो बनाया था। उसका रीजन बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्राइम वीडियो देखी थी और उस क्राइम वीडियो देखने के बाद क्या हुआ ना कि मुझे क्राइम से रिलेटेड इतने सारे फीड आने लगे मेरे यूट्यूब पे, इतनी सारी फीड्स में आने लगे और इतनी सारी स्टोरीज जहाँ पे माँ बेटे को मार रही है, बीवी पति को काट रही है, पति पत्नी को मार रहा है। किसी भी रिश्ते पे ना विश्वास नहीं रह गया है। एक्चुअली किसी भी रिश्ते पे विश्वास है ही नहीं। जहां देखो इतनी बद से बदतर न्यूज सुनने में आ रही है तो क्रुएलिटी पीक पे है। और इस क्रुएलिटी में जो सबसे ज्यादा विनाश हो रहा है, जो सबसे ज्यादा चीजें खत्म हो रही हैं, वो है रिश्ते। इतनी डिप्रेसिंग स्टोरीज। एज अ रिएक्शन चैनल कभी कभी इन स्टोरीज को देखना हमारे काम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इसको देखने के बाद जो प्रेशर हमारे दिमाग पे आता है, जो मेंटल पीस हमारा डिस्टर्ब होता है, वो आप सब समझ सकते हो। उसी बीच में कल जैसे ही अंशु का आया, थंबनेल देखा मैंने, टाइटल पढ़ा मैंने, मैं समझ गई। 5-7 मिनट से आगे मैं देख ही नहीं पाई क्योंकि मेरा खुद का सर ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना वजन मेरे सर के ऊपर आ गया हो। क्योंकि उससे पहले मैंने ये वाली न्यूज देखी थी जहां पे एक पत्नी ने अपने पति के टुकड़े करके उसको एक डब्बे के अंदर डाल दिया। तो ये सारी न्यूज इस समय पे इतनी डिस्टर्बिंग है कि क्या ही मैं बताऊं, बट अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि आज की डेट में आप किसी रिश्ते पे अंधविश्वास नहीं कर सकते। तो फिर काफी सारे कमेंट्स आप सबके आए थे जहां पे शायद आप सबने पूरी वीडियो देखी होगी। तो उसके बाद मैंने आज पूरी की पूरी वीडियो देखी। मैंने जो अंशु ने वीडियो बनाया था, उनके हस्बैंड ने बेसिकली वो पूरा वीडियो देखा। फिर मैंने आंटी का भी वीडियो देखा और उसके बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही थी कि इस इंसिडेंट का, ये जो मिस हैपनिंग हुई है, इसका रीज़न मनीषा के ऊपर या मनीषा की पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स थे जहाँ पे सीधा सीधा मनीषा को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कमेंट्स में लिख रहे हैं, मैंने अंशु के ही कमेंट सेक्शन में देखा कि मनीषा की नज़र लग गई, उसकी तो नज़र ही ऐसी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले तो ये एक परिवार है जो टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़ा हुआ है, और जब जब इनके ऊपर किसी ने बोलने की कोशिश करी है तो ये सारे यूनाइट हुए हैं, ये सारे एक साथ हो गए हैं। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों ने बोला ही नहीं है। ये परिवार है। दूसरी बात कि नज़र, मतलब कौन किसको क्या नजर लगाएगा, ये नजर का रीजन है ही नहीं। नजर इंसान तब 1% सोच सकता है जब वो फूट फूट कर कदम रख रहा हो, अपनी हर तरीके से केयर कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे नजर जैसी कोई चीज है ही नहीं क्योंकि सब चीजें दिख रही हैं। अंशु के हस्बैंड तक अपनी वाइफ की गलतियां बता रहे हैं। अंशु खुद में भी अपनी गलतियां फील कर पा रही है, समझ पा रही है, और उनके हस्बैंड भी समझ पा रहे हैं कि उनकी भी गलती रही है। वो एज अ हस्बैंड अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी वाइफ को नहीं अलाउ करना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था, और उसकी भी गलती बता रहे हैं कि उन्होंने लापरवाही करी थी। तो ये नज़र वाला ट्रैक मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से फिट होता है। इसमें मनीषा की कहाँ से कोई गलती है? कोई गलती इसमें मनीषा की नहीं है। इसमें जो गलती नजर आ रही है वो है लापरवाही की गलती, साफ तौर पे लापरवाही की गलती। अब ये लापरवाही उसके साथ जो हुई वो जाने अनजाने हुई, क्योंकि आंटी का वीडियो भी मैंने देखा जहां पे वो भी बोल रही हैं कि उनके साथ इतना कांटेक्ट में वो नहीं थी। प्रेगनेंसी के बाद आंटी के साथ इतना कांटेक्ट में वो नहीं थी, और आंटी इसीलिए संतुष्ट थी क्योंकि आंटी उनके ससुराल वालों से संतुष्ट है। आंटी के हिसाब से उसके ससुराल वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव तो उनके हस्बैंड हैं, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है।
उसका बचपना, उनके टेंट्रम सब कुछ हैंडल करते हैं उसके हस्बैंड। सास बहुत अच्छी है, देवर बहुत अच्छे हैं, टोटल मिला के पूरी ससुराल फैमिली बहुत अच्छी है। इसीलिए आंटी का कहना यह था कि वो मेरे साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं थी। अगर मेरे साथ कांटेक्ट में होती तो शायद मैं उसे बहुत सारी चीजों के लिए रोकती भी, डांटती भी, जो शायद उनकी सास खुल करके नहीं बोल पाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि सास का बोला हुआ बुरा लग जाता है, वहीं पे अगर अपनी माँ 100 गालियां भी दे दे तो उसका बुरा नहीं लगता। शायद इसीलिए किसी किसी जगह पे माँ का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे अगर ये आंटी के साथ कांटेक्ट में नहीं रह रही थी तो आंटी को जबरदस्ती कांटेक्ट में रहना था, क्योंकि आंटी को पता है कि उनकी जो ये बच्ची है ये बहुत नासमझ है, जिद्दी है, जो किसी की सुनती नहीं है, जो किसी की सुनती नहीं है। और उस ना सुनने का आज भरपाई करनी पड़ी, बहुत बुरी वाली। उसे रोता हुआ देख के बुरा लग रहा था, क्योंकि उस लड़की की जिंदगी में पहले भी कई बार ये सब चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से उसके नेचर को मैं ज्यादा जज नहीं करती, क्योंकि बहुत कम उम्र में वो बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों से निकल के आई है। और इस समय पे इंसान जीने की इच्छा, सोचने समझने की इच्छा खो देता है। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को उन चीजों से निकालने का कोशिश करा होगा, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उसको जज नहीं करती। लेकिन हाँ, गलती पे एहसास दिलाना और गलती को सुधारना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। हर गलतियां माफ करने के लिए नहीं होती, कुछ गलतियां, कुछ ठोकरें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे रही अंबाला जाने वाली बात कि अंबाला के लिए घर वालों ने अलाउ किया। घर वालों को तो अंबाला छोड़िए कहीं पे भी जाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए था। अंबाला तो एक रीजन बन गया कि उस फंक्शन में ऐसा हो गया, लेकिन उससे पहले भी इन्होंने बाहर आना जाना रोका नहीं था। बाहर आना जाना, रील्स बनानी, रेस्ट था ही नहीं। जबकि जिस दिन से प्रेगनेंसी का पता चला था उस दिन से इनको सीधा रेस्ट पे चले जाना था। लेकिन उससे पहले भी ये काफी जगह गई। इसमें सबसे बड़ी जगह ये कुंभ गई, जहां पे आप जानते हैं कि कितनी भीड़ थी, कितना कितना किलोमीटर लोगों को चलना पड़ा है कुंभ में, कितना कितना किलोमीटर। उसके बाद अंबाला अपनी खुद की मर्जी से, देखिए इनविटेशन देना जरूरी होता है। अगर कोई इंसान फंक्शन कर रहा है तो उसका फर्ज है इनवाइट करना, लेकिन जाना ना जाना ये हम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इनके हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर नहीं जाती तो फिर आप लोग जज करते कि कंट्रोवर्सी करना चाहती है, ऐसा करना चाहती है। आज उनको सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि लोग ये ना बोलें कि कंट्रोवर्सी करना चाहती है, आप लोग फंक्शन में चले गए। अगर आप लोग नहीं जाते और ये खुशखबरी आप 3 महीने बाद ऑडियंस को बताने वाले थे, तो ऑडियंस बिल्कुल समझती, इस बात को बिल्कुल समझती और आप लोगों के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करती कि क्योंकि अंशु प्रेग्नेंट थी तो अंशु नहीं गई। आज वो पार्टी, जिस पार्टी को खराब ना हो इसीलिए अंशु ने कुछ बताया नहीं, आज वो पार्टी बदनाम हो गई। आज वो पार्टी जज हो रही है। इससे अच्छा होता कि उस वक्त पे उस पार्टी का माहौल डिस्टर्ब हो जाता। और मुझे नहीं लगता कि अगर अंशु उस दिन सबको बताती, यहाँ तक कि मनीषा और जगत भैया को भी बताती, तो वो लोग अपनी पार्टी में एंजॉय करते और इसको छोड़ देते। नहीं, वो सबसे पहले लेके जाते डॉक्टर के पास, सबसे पहले लेके जाते हॉस्पिटल, क्योंकि एक माँ बनने की खुशी जो मनीषा को अभी तक नहीं मिली है, उस चीज को वो समझ पाती। पार्टी उनके लिए इससे ज्यादा बड़ी नहीं होती, फंक्शन उनके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे एक नन्ही सी जान जो इस दुनिया में आने के लिए आपके अंदर पल रही थी, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होती। वहां पे अंबाला में लास्ट डे अंशु ने बताया कि जिस दिन फंक्शन था मेन वाला, उस दिन ये सब हुआ। अंशु ने मम्पी को बताया, अंशु ने निशा को बताया, तो अंशु ने क्यों नहीं बताया मम्मी को? जब इन दोनों लोगों को बता दिया था तो मम्मी को क्यों नहीं बताया? और जब इन दोनों को बता दिया था तो इनको भी सबसे पहले आंटी को बताना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था। अगर उन्हें पता होता और उस समय पे इनको मेडिकल अटेंशन मिल जाती तो शायद चीजें नहीं बिगड़ती, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं काफी लड़कियों को, और उन स्पॉट्स को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर मेडिकेशन और इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद चीजें आ जाती हैं कंट्रोल में।
लेकिन अंशु ने उस दिन किसी को नहीं बताया और उसके बाद घर में आके भी अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को नहीं बताया। यहाँ पे अंशु ने गलती करी। शायद उसको नहीं पता था कि उसकी इस भूल का, इस नेगलेंस का, जो उसने छोटी चीज समझ के इग्नोर कर दी कि अरे एक ही दिन हुआ था, दोबारा कोई बात नहीं, इसका अंजाम ये हुआ कि आज जो चीजें उसके साथ बिगड़ गई। वरना ये चीजें अगर वहां पे मेडिकल अटेंशन मिलती तो शायद कंट्रोल में आ जाती। और दूसरी बात कि जब अम्बाला में ये घटना हो चुकी थी, उसके बाद होली के टाइम पे भी अंशु ने रेस्ट नहीं किया। होली के टाइम पे भी उसने होली उस हिसाब से खेली जिस हिसाब से कोई भी औरत जो प्रेग्नेंट नहीं होती वो खेलती है, उस हिसाब से होली खेली। जबकि एक बार अम्बाला में ऐसा कुछ हो चुका था। वो तो फिर भी आप भगवान का शुक्र मनाओ कि अगर ये चीज अम्बाला में हो गई थी तो जो इतने दिन अंशु रही, इतने दिन में बॉडी में कैसे कैसे पॉइजन फैल जाता है। अगर डॉक्टर ने इनको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये बताया कि ये चीज तो 10-15 दिन पहले हो चुकी थी, 10-15 दिन पहले एक चीज जो खत्म हो चुकी है वो आपके शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। इमीडिएट डीएनसी होती है ऐसे केसेस में। लेकिन आप 10-15 दिन तक ठीक हो, आज 10-15 दिन तक आप ठीक हो, ये भी अपने आप में मिरेकल है और बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर की रिपोर्ट इन्होंने बताया कि ये तो 10-15 दिन हो गए थे और 10-15 दिन से इनको कोई भी ऐसे सिम्टम्स ही नहीं आए। इनको हल्का फुल्का पेट दर्द हुआ जो इन्होंने इग्नोर किया, और जब इनको मेजर पेट दर्द हुआ ये तब गए। वरना 10-15 दिन में क्या से क्या हो जाता है। डॉक्टर 2-3 दिन का भी वेट नहीं करते हैं डीएनसी में। अगर एक बार डॉक्टर को पता चलता है कि चीजें अंदर बिगड़ चुकी हैं तो डॉक्टर 24 घंटे का भी वेट नहीं करते हैं। तो ये भी अपने आप में लकी हैं। यहाँ पे आंटी की एक्चुअली देखा जाए कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद भी अपने मुंह से बताया कि उन्होंने अम्बाला में बहुत ख्याल रखा था। यहाँ तक कि इनको डांस भी नहीं करने दे रही थी, इनको ऊपर के फ्लोर में भी जाने नहीं दे रही थी और इनको यही बोला था कि तू मेरे साथ यहीं पे रहना। तो उन्होंने अपनी माँ होने का फर्ज वहां पे भी निभाया, अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए, और हमेशा उनको निभाते हुए देखा है, हमेशा निभाते हुए देखा है। और आज भी भूल किसी और से, लापरवाही किसी और ने कर दी, लेकिन उसके बाद भी सारा खेत कहीं ना कहीं वापस से आंटी को और बेमतलब में मनीषा को मिल रहा है। देखिए, जब मनीषा मुझे गलत लगती है, जहाँ पे जिस व्लॉग में मैं वहां पे उसको गलत बोलती हूँ, लेकिन अंशु के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है, मनीषा के फंक्शन की कोई गलती नहीं है। इनविटेशन पे जाना ना जाना अपनी खुद की मर्जी होती है। अगर आपकी हेल्थ इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रही है तो आपके लिए अपने बच्चे से बढ़कर कंट्रोवर्सी है कि लोग क्या बोलेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि लोग क्या बोलेंगे कि कंट्रोवर्सी करना चाहती है। इंपॉर्टेंट पहले अपनी खुद की हेल्थ होती है, और वो भी वो वाली हेल्थ जहां पे आप अपनी भी ध्यान रखना है, आपके अंदर पलने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। सो मैं यही बोलूंगी कि अब अंशु को मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि बचपना हर बार हर गलती की माफी नहीं दिला पाता कि बचपना है, बचपना है। ये बचपना बहुत भारी पड़ सकता था, बहुत भारी पड़ सकता था, जानलेवा भी हो सकता था ये बचपना। तो बचपने का अब टाइम नहीं है, अब मैच्योरिटी का टाइम है, अपने डिसीजन सोच समझ कर लेने का टाइम है। ऐसा ना हो कि आपके गलत डिसीजन की वजह से और आपके बचपने की वजह से आपके परिवार वालों को वो तकलीफ सहनी पड़े। इनके हस्बैंड को देख के इतना बुरा लग रहा था। उस इंसान ने हमेशा पल पल कदम कदम अंशु का हाथ थामा है, एक पिता की तरह उसको गाइड भी किया है, एक भाई की तरह प्रोटेक्ट भी किया है, और एक पति की तरह उसको अपने सराखों पे बिठा के भी रखा है। वरना इतने टेंट्रम्स किसी के हस्बैंड नहीं बर्दाश्त करते, लेकिन उन्होंने किया है ये समझते हुए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसका जो भी हूं मैं हूं, सारे रिश्ते मैं ही हूं इसका। उसके पति ने वो हर चीज निभाई है। आज उसके पति को इतना बुरा लग रहा था कि इसके साथ इतना कुछ हुआ और इसने इतना लाइटली ले लिया कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। काश कि मुझे बता देती तो शायद वो डॉक्टर के पास ले जाते, चीजें ठीक हो सकती थी।
ठीक हो सकती थी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी वो अपनी गलती बता रहे हैं कि मेरी 100% गलती है कि मैंने जाना अलाउ किया। वो अपनी गलती बता रहे हैं। तो ऐसा लाइफ पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। सो अंशु, मैच्योर हो जाओ, सही टाइम पे मैच्योर हो जाओ, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान जिंदगी में हो जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। कल मैंने पूरा व्लॉग वीडियो नहीं देखा था क्योंकि मुझे आगे देखने का मन ही नहीं हुआ। ये न्यूज़ सुन के और जो इर्द गिर्द इतनी न्यूज़ चल रही है वो सब देख के बड़ा डिस्टर्बिंग फील हो रहा था। लेकिन जब मैंने आज तसल्ली से सबका वीडियो देखा तो मुझे पूरा सीन, पूरा सिनेरियो समझ में आया। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।